निर्वाचन आयोग को पता था कि चुनाव कराने हैं, 5 साल पूरे हो गए हैं। जिस संस्था का काम ही शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराना था, वो संस्था भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव ना कराकर राज्य को राजनीतिक संकट की ओर लेके गए। विद्वान वकील डीके जोशी ने कहा है कि इस समय पर राज्य राष्ट्रपति शासन की ओर जा रहा है। ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए लोकतंत्र की कैसे हत्या कर रही है। शब्द व शब्द विद्वान वकील ने खोल कर बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो है हाई कोर्ट को भी गुमराह कर रही है, जबकि जनता की आंख में धूल तो झोंक ही रही है, लोकतंत्र की हत्या तो कर ही रही है। आखिर यहाँ जो बात निकल कर आ रही है कि जब 2 दिसंबर 23 को से पहले चुनाव हो जाने चाहिए थे, उस समय पर क्या संकट था देश में? कोई क्या आपातकाल था, युद्ध लगा था, दिवालिया हो गई थी भाजपा, या देश में संकट था? क्या था? ऐसा कुछ भी नहीं था। चुनाव तय समय पर हो जाने चाहिए थे, मगर भारतीय जनता पार्टी ये जानती थी कि इनके निकायों में भ्रष्ट बेईमान पार्षद से लेकर निगम के मेयर तक हैं। देहरादून अस्थायी राजधानी के मेयर तो चाउमीन बेच के अरबपति बन गए। इन्हें इस डर के कारण कि कहीं लोकसभा से पहले अगर ये निकायों में हार गए तो इसका परिणाम लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। इस डर के कारण लोकतंत्र की हत्या करते हुए न सिर्फ इन्होंने चुनाव टाले, बल्कि हाई कोर्ट को गुमराह कर गलत हलफनामा दिया कि हमारी चुनाव की तैयारियां हैं, और 4 जून तक आपने फिर हाई कोर्ट की अवमानना करते हुए 2 जून से पहले चुनाव ना कराकर आपने सिद्ध कर दिया कि आप आकंठ राजनीतिक बेईमान हो। आपका लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, चुनाव जीतना ही आपका मकसद है, 40% कमीशन खाना आपकी नियति है, और उत्तराखंड को लूट कर उत्तराखंड को तार तार करना यही भाजपा का असली चेहरा है। इस डिबेट में यह बात निकल कर आई है। मैं विद्वान वकील और लोचन शाह जी को साधुवाद करूंगा कि आप जैसे लोग हैं तो उत्तराखंड के अंदर आवाज लोकसभा की। शांति प्रसाद भट्ट जी वापस आएंगे और राजीव लोचन शाह जी का रुख करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जॉल हाजिर होता है। हाईकोर्ट सख्त निकाय चुनाव कब? ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा इसी पर कर रहे हैं, मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और राजीव लोचन शाह जी का रुख कर लेते हैं जो कि याचिका करता है, जिनकी याचिका के बाद कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए एक बार फिर से राज्य सरकार को फटकार लगाई है। राजीव लोचन जी, मैं चाहूंगी कि जरा आप ये स्थिति भी स्पष्ट करें कि क्या कुछ याचिका में था, क्या कुछ, और कोर्ट ने जो जवाब दिया वो तो डीके जोशी जी ने बताया ही, लेकिन आपकी याचिका में क्या कुछ था, मैं चाहूंगी कि दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं याचिका के बारे में तो कुछ नहीं बताने जा रहा। ये हमारे जोशी जी पर हमारा अगाध विश्वास है, और हमारे बाद की पीढ़ी में ये उन चुनिंदा वकीलों में है जो इस तरह के जरूरी मुद्दों पर अपना ही पैसा, अपना ही समय खर्च करके, अपना दिमाग लगाकर इन सब मुद्दों को उठाते हैं। मैं आपको थोड़ी पृष्ठभूमि में जरूर ले जाना चाहूंगा कि ये बीजेपी की ये अकेली सरकार नहीं है जिसने इतना बड़ा मजाक संविधान के साथ किया है, या जो ग्राम गणना जी की अवधारणा के साथ किया है 74 अमेंडमेंट के साथ। दरअसल राज्य आंदोलन के दौर से ही हम लोग, हमारे साथ हमारे एक मित्र और मार्गदर्शक हमारे रहे हैं रवि किरण जैन, बहुत बड़े वकील हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, और पीयूसीएल के इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हालांकि बहुत बीमार चल रहे हैं और अब बिस्तर से भी नहीं उठ सकते। तो उन्होंने हमको पूरा जो विकेंद्रीकृत ये शासन व्यवस्था है, महात्मा गांधी के ग्राम गणराज्य का कंसेप्ट है, इसके बारे में हमको बताया, और बताया कि किस तरह से 74 अमेंडमेंट के माध्यम से, जो राजीव गांधी द्वारा लाए गए कानून थे, राजीव गांधी सरकार द्वारा, कैसे इनको हासिल किया जा सकता है। और तब हमको एक रास्ता भी मिला। हम पृथक पर्वतीय राज्य की मांग तो कर रहे थे, पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग तो कर रहे थे, लेकिन इसको चलाया कैसे जाए, इसके लिए उन्होंने हमको एक पूरा बहुत साफ साफ एक तरीका दिया, जिस पर हम लगातार लिखते रहे हैं, बोलते रहे हैं। तो लेकिन हमारी सरकारें, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, न तो ये भाजपा का सवाल है न ये कांग्रेस का सवाल है। हमारे जो है सरकारों ने पंचायतों को अपना गुलाम समझ रखा है, जिन पर कभी भी नकेल कसी जा सकती है, कुछ भी उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। वर्ष 2002 में जब पहले चुनाव हुए
और नरेंद्र तिवारी जी की सरकार आई तो उस वक्त भी ये समस्या पैदा हुई और प्रशासक बैठा दिए गए। तब रविकिरण जैन थे, उस वक्त उपाध्यक्ष थे वो पीयूसीएल के। उन्होंने कहा शाह जी हम पीयूसीएल की ओर से आपकी ओर से एक याचिका दायर करते हैं और क्या आपका विचार है। मैंने कहा तो बहुत ही बढ़िया बात। तो जहां तक मुझे याद आता है उस वक्त शायद सिरपुरकर साहब चीफ जस्टिस थे उत्तराखंड हाई कोर्ट के। तो वो याचिका लगाई गई और उसमें यही था कि तो क्योंकि अब 73वां 74वां संविधान संशोधन कानून जब लागू हो गए हैं तो अब ये ग्राम पंचायतें या नगर निकाय जो हैं ये उस तरह की संस्थाएं नहीं रह गई हैं जिनको आप अपने मनमानी से चला सकें। ये अब ये इनकी एक संवैधानिक हैसियत है। जिस तरह से आप लोकसभा को रोक कर नहीं रख सकते, विधानसभा को सस्पेंशन में नहीं रख सकते हैं, उसी तरह से आप इन नगर निकायों को और पंचायतों को भी आप सस्पेंशन में नहीं रख सकते। बहुत बड़ा संवैधानिक संकट है, इसलिए यहाँ जो है इसका तत्काल उपाय ढूंढा जाए, नहीं तो ये बहुत बड़ा संकट देश के सामने खड़ा हो जाएगा। मतलब हम तो यहाँ तक कहने को तैयार थे, मुझे याद नहीं आ रहा उसमें हमने कहा कि नहीं कहा कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, लेकिन उस याचिका का जो है फाइल होना था और यहाँ से नोटिस जाना था सरकार को कि तुरंत तिवारी जी ने आनन फानन में चुनाव करवा दिया। कम से कम तिवारी जी में इतना बड़प्पन था और समस्याओं को इतनी गंभीरता से वो समझते थे कि उन्होंने तत्काल जो है निर्णय लिया और फटाफट चुनाव करा दिए। लेकिन ये 2002 में ही नहीं रुकी, उसके बाद से लगातार 2007 में भी हमने थोड़ा हस्तक्षेप किया, तब भी यही हुआ था और लगातार जो है ये इसी तरह की चीजें चलती आ रही। और इस बार तो बेशर्मी की हद कर दी गई। मतलब जैसा अभी हमारे जोशी जी ने बताया कि पिछले साल नवंबर में चुनाव हो गए थे, तो आपको मालूम था, लेकिन आपने मजाक बना रखा है। आप पंचायतों को कुछ समझते ही नहीं। पंचायतें आपके लिए तभी महत्वपूर्ण होंगी जब वहां आपके लोग बैठे होंगे या आप उनको नियंत्रित कर सकते होंगे। पंचायत अपने आप में एक इतनी बड़ी चीज है कि अपने स्तर पर वो राज्य सरकार से बड़ी चीज है। अगर एक बार 73वें 74वें संविधान संशोधन लागू हो जाए तो राज्य सरकार एक तरह से उसके काम आधे हो जाएंगे, उसके लिए मजबूरी हो जाएगी उनकी बात मानना। लेकिन इन्होंने इतना मजाक इस चीज का बना रखा कि जानते जो जोशी जी ने पूरे विस्तार के साथ आपको बता दिया, मुझे उसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। और मैं बहुत बाद में इस चर्चा में जोड़ा, मुझे मालूम भी नहीं हुआ कि ये बात क्यों क्या क्या बातें हो गई हैं कि इसमें तो सरकार पूरी तरह से बेईमान है। जो सरकार झूठ बोल सकती है, जो अदालत को बेवकूफ बना रही है। मुझे तो मतलब अदालत के बारे में यहाँ कहना कुछ अदालत का जो है मेरी ओर से भी अवमानना हो जाएगी अगर मैं ज्यादा कड़े शब्द कुछ इस्तेमाल करूं। कल को अवमानना मेरे ऊपर भी आ जाएगी। लेकिन उन्होंने स्पष्ट अवमानना मतलब अदालत की है। अदालत के सामने कह रहे हैं कराएंगे और नहीं करा रहे हैं। मतलब अगर अदालत वास्तव में अपनी ताकत दिखाए तो इस मुख्यमंत्री को तो बाहर कर सकते हैं सत्ता से। अभी भी राजीव लोचन जी अगर हम देखें स्थिति तो ये अक्टूबर तक चुनाव ही करा सकते हैं, उससे पहले स्थिति ही नहीं है कि वो चुनाव करवा पाएंगे। जिस हिसाब से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं या जिस हिसाब से इनके मंत्री बयान दे रहे हैं। एक और तक इनकी जो है मतदाता सूचियां तैयार हैं, सिर्फ एक फटाफट इनको एक तय करना है रिजर्वेशन का। अगर इनका ईमानदारी है, मतलब जिस तरह से तमाम घटिया कामों में ये फटाफट काम कर रहे हैं, ये केदारनाथ में थार तक ले जा सकते हैं, फटाफट खटाखट तो सब ये जो है सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन जो जरूरी चीजें हैं उसमें एक रात बैठ के फैसला क्यों नहीं कर सकते हैं? तो ये सिर्फ मनसा का है, ये सिर्फ नियत का है। संजीव जी बहुत सारे आरोप लग चुके हैं कि सरकार की मंशा नहीं है कि आप चुनाव कराएं, आपकी नियत नहीं है कि आप चुनाव कराएं, आप निकाय चुनाव से भाग रहे हैं। और जैसा कि अभी यहाँ पर लगभग सभी पैनलिस्ट ने बात कही कि पंचायतों को आप इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे। जिस तरीके से आपने प्रशासक बैठा दिए, आपने उनका कार्यकाल भी बढ़ा दिया, कोर्ट से आपने कहा कि आप चुनाव कराएंगे, उसके बाद भी आप चुनाव नहीं करा रहे और आप बार बार ये कह रहे हैं कि आपकी स्थिति नहीं है अभी चुनाव